नमस्कारम। योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला के 32वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास किएंगे। तो आइए पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम 2 आवर्तियां भुजंगासन की करेंगे। देखिए भुजंगासन बहुत प्रकार के हैं। आज हम भुजंगासन की 2 ही आवर्तियां करेंगे। जैसे कि त्रियक भुजंगासन भी है और दूसरे भुजंगासन भी है। तो ये भुजंगासन ऐसे भुजंगासन हैं जिनको यदि हम करेंगे तो हमें छाती से संबंधित जो रोग है, पेट से संबंधित रोग है और विशेष रूप से महिलाओं में जो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो दिक्कत होती है उसमें विशेष लाभकारी है। तो आज का जो भुजंगासन है वो ऐसा भुजंगासन है जिसमें हम हाथों पर प्रेशर नहीं देंगे। जो पहली आवृत्ति है उसमें हम अपनी छाती के माध्यम से और रीढ़ के ऊपर जोर लगाकर हम ऊपर उठेंगे। तो देखें और फिर करें। श्वास भरते हुए अप, हाथों को सिर्फ और सिर्फ स्पोर्टिव नीचे रखना है। हाथों पे आपने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाने। श्वास भरते हुए अप और दृष्टि आसमान की तरफ। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। हम यहां 2-2 बार करके दिखा रहे हैं आपको। आप इसको 2 बार, 4 बार और अपने सामर्थ्य अनुसार ज्यादा भी कर सकते हैं। डाउन, रिलैक्स। अब इसकी दूसरी आवृत्ति करेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और फिर उठेंगे। अब हाथों की सीढ़ी बनाएंगे। पहली वाली आवृत्ति में हम सिर्फ और सिर्फ नाभि तक उठ रहे थे। अब की बार हम हाथों की सीढ़ियां बना के सीधे उठकर पूरे उठ जाएंगे। डाउन। इसको संपूर्ण भुजंगासन भी कह सकते हैं। और इसमें सामने देखेंगे अप, श्वास भरते हुए अप, सामने देखेंगे कि जैसे सांप अपने बचाव के लिए इधर उधर देखता है। जब सांप को कोई छेड़ता है तो वो ऊपर नीचे नहीं देखता, वो दाएं बाएं देखता है कि कौन मुझे छेड़ रहा है। तो इसी भांति आंखों को सामने रखेंगे। डाउन, रिलैक्स। ये तो 2 आवृत्तियां थी भुजंगासन की। अब 2 आवृत्तियां करेंगे शलभासन की। हाथों को अपनी थाइज के पास लगा लेंगे सपोर्ट के लिए और एक एक लेग को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए अप करेंगे और श्वास छोड़ते हुए डाउन। अप, डाउन। कम से कम आधी मिनट रखें। अगर क्रैम्प्स वगैरह आते हैं तो फिर डाउन कर ले। अप, चाहे तो हाथ को सपोर्ट भी देके कर सकते हैं ऊपर। अगर वैसे उठा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास। अब जो समर्थ है वो दोनों पैरों को उठा के कर ले। अगर नहीं उठा सकते तो शुरुआती दौर में आप एक एक पैर से ही कर ले। दोनों पैरों को उठाएंगे अप, डाउन, अप। कोई भी आसन करें फील करते हुए करें। डाउन। आप देखें अगर आप दोनों लेग्स को उठाते हैं तो आपकी थाइज के पास या आपकी काफ मसल्स के पास क्रैम्प्स आते हैं तो फिर आप तुरंत नीचे चले जाएं, वरना आप इसको आधी आधी मिनट रुक कर करें। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। इसके साथ साथ एक आवृत्ति और कर लेंगे जिसको निर्लमासन भी कहते हैं। दोनों हाथों को थोड़ी के नीचे लगा लेंगे और एक एक लेग से अपने हिप्स पे चोट लगाएंगे, यानी कि आपकी एड़ी आपके हिप्स पे लगेगी। देखो मेरी तो हिप्स पे एड़ी लग रही है। अगर आपकी नहीं लग रही तो आप इतना ला सकते हैं, इतना ला सकते हैं, जितना ला सकते हैं उतने लाएं। शुरुआती तौर पे आप आराम से करें, झटके ना लगाए। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो आप इसको ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। बहुत सूक्ष्म अभ्यास और बहुत फायदा देने वाले अभ्यास। बेड पे लेटे लेटे भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। श्वासों की रिदम के साथ करें।
जब कोई भी अभ्यास आप श्वासों के रिदम के साथ करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। अब दाईं या बाईं करवट लेके उठ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से आपसे मिलते रहेंगे।